साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने चुनावी धांधली यानी वोट चोरी के अपने दांव पर डटी हुई है। उसने वोट चोरी और केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला किया है। पार्टी ने मंगलवार को भी चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा और जोर देकर कहा कि आयोग को तुरंत यह दिखाना चाहिए कि वह भाजपा की छाया में काम नहीं कर रहा है। केंद्र ने दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में मंगलवार को हुई एक समीक्षा बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर वोट चोरी के लिए चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बातचीत की अध्यक्षता की जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी राज्य इकाई के अध्यक्षों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ इस चर्चा में शामिल हुए। खड़गे ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी ने मतदाता सूचियों की अखंडता की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति की समीक्षा की है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे समय में जब संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कमजोर है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बहुत ही निराशाजनक रहा है। खड़गे ने कहा, चुनाव आयोग को यह फौरन दिखाना चाहिए कि वो भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और भारत के लोगों के प्रति अपनी निष्ठा याद है न कि किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग दूसरी ओर देखने का विकल्प चुनता है तो ऐसी निष्क्रियता और मौन मिलीभगत के बराबर होगा। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं, बूथ स्तर के पदाधिकारियों से लेकर जिला, शहर और ब्लॉक अध्यक्षों तक को वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के किसी भी प्रयास के खिलाफ लगातार सतर्क रहना होगा। वेणुगोपाल ने कहा, जबकि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण एक निसंदेह आवश्यक उद्देश्य है, इसे नेक नियत से किया जाना चाहिए। ईसीआई का अब तक का आचरण अपनी संवैधानिक निष्पक्षता की बाध्यता को दरकिनार करते हुए भाजपा के वोट चोरी के एजेंडे को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा, हम बीजेपी चुनाव आयोग के दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के खिलाफ अनुचित नाम हटाने या जाली मतदाताओं को शामिल करके मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के प्रयासों के खिलाफ लगातार लड़ेंगे। उन्होंने जोड़ा, हमारा लोकतंत्र दांव पर है और हम हर छोटे या बड़े प्रयास के खिलाफ खड़े होंगे जो हमारे संवैधानिक खतरा पहुंचाता है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बताया कि देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, आज उसे लेकर एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित होगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसे बिहार में किया, वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। कांग्रेस नेता ने बताया कि एसआईआर को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली और देश को बताया था कि एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश आए हैं जो कि चुनाव आयोग की बदनीयत को दिखाते थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें 5 करोड़ साइन इकट्ठा हुए हैं। ये पार्टी स्तर से चलाया जाने वाला अभियान रहा। अगर वोटर का अधिकार छीना जाएगा तो हम सब आवाज उठाएंगे और यह हमारा कर्तव्य भी है। ये तीखी टिप्पणियां
इलेक्शन कमीशन के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें कहा गया था एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान जो 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं से 50 करोड़ से अधिक को गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस ने बिहार में अपनी हार जहां एनडीए ने 202 सीटें जीती और महागठबंधन को 35 सीटें मिली, वोट चोरी के अपने व्यापक आरोप के दायरे में रखा था। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने नतीजों को आश्चर्यजनक बताया, आरोप लगाया कि यह मुकाबला शुरू से ही अनुचित था और कहा कि इंडिया गठबंधन विस्तृत समीक्षा करेगा। पार्टी ने दावा किया है कि परिणाम विशाल पैमाने पर वोट चोरी को दर्शाते हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा चुनाव आयोग पर इसे सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों से इनकार किया है। आयोग ने कहा है कि कुल मिलाकर 50.99 करोड़ लक्षित मतदाताओं में से 50.11 करोड़ फॉर्म यानी 98.32% बांटे जा चुके हैं। इस बार एसआईआर में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल है। इसमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल सहित कई क्षेत्रों में 2026 में मतदान होगा। मंगलवार को केरल ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दक्षिणी राज्य ने तर्क दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ एसआईआर का संचालन एक प्रशासनिक गतिरोध पैदा करके चुनाव को पटरी से उतार देगा। उसने तर्क दिया है कि पुनरीक्षण का तरीका निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।